वेलकम टू स्टडी वॉच। स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। अ हाउस इज़ नॉट अ होम। एक मकान कोई घर नहीं होता। हाउस का मतलब होता है मकान, होम का मतलब होता है घर। कोई मकान घर नहीं होता। ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 9th की इंग्लिश की बुक मोमेंट्स का ये चैप्टर नंबर 8 है। इसके पहले के चैप्टर्स की वीडियोस बना दी गई है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक एक लाइन को रीड कर इसे ट्रांसलेट करते हुए इसे एक्सप्लेन करेंगे और इसमें आई हुई इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी हम आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए और आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से कर लें। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स, यह कहानी दर्शाती है द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर, एक टीनेजर होने की चुनौतियों को, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और बड़े होने में आने वाली समस्याओं को। रिफ्लेक्ट का मतलब है दर्शाती है, दर्शाती है या फिर दिखाती है। चैलेंजेस का मतलब है चुनौतियाँ। टीनेजर का मतलब होता है जिसकी उम्र 13 से लेकर 19 वर्ष तक होती है। जैसे ये 13 और ये 19, सबके लास्ट में देखिए टीन होता है, इसीलिए इसे टीनेजर कहते हैं। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, कैसे लेखक अपनी समस्याओं पर विजय पाता है, अपनी समस्याओं से कैसे वो निपटता है। ओवरकम का तो मतलब ऐसे होता है जीतना, लेकिन हम यहाँ इसे कहेंगे निपटना। ये स्टोरी एक लड़के की है जो अभी किशोरावस्था में है। वो जूनियर हाई स्कूल से सीनियर हाई स्कूल में जाता है, तो उसे किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसे कैसे लोग मिलते हैं, उसके साथ कौन सी ऐसी घटना होती है जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। इस पूरे चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, मेरा पहला साल जो हाई स्कूल का था, फेल्ट awkward, वो बहुत कठिन लगा या फिर बहुत एम्बैरेसिंग लगा। awkward का मतलब होता है एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग। फेल्ट का मतलब है लगा। आफ्टर लिविंग, छोड़ने के बाद। जूनियर हाई, जूनियर हाई मतलब जूनियर हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद। एट द हेड ऑफ माई क्लास, जब मैं अपनी बिल्कुल सीनियर क्लास में था, जूनियर के। विथ ऑल द सीनियोरिटी, सारी तरह की सीनियोरिटी। द अपर ग्रेड लेवल्स, जो अपर ग्रेड लेवल को मिलती है। कुड अफोर्ड मी, वो मुझे मिली। इट फेल्ट स्ट्रेंज, ये अजीब लगा। स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेश मैन, एक नए आदमी की तरह शुरुआत करने में। जब वो हाई स्कूल में गया तो उसे अजीब लगा एक नए लड़के की तरह शुरुआत करने में। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, वो स्कूल उसके पिछले स्कूल से दोगुना बड़ा था। जूनियर स्कूल से जो सीनियर स्कूल था वो दोगुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और सबसे ज़्यादा बुरा क्या हुआ, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, जो मेरे सबसे करीबी दोस्त थे, वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल, उन्हें दूसरे हाई स्कूल में भेज दिया गया। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, मैं बहुत अलग थलग महसूस करने लगा। आइसोलेटेड का मतलब है अलग थलग। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट, मैं अपने पुराने टीचरों को इतना याद करता था कि आई वुड गो बैक, मैं जाया करता। एंड विजिट देम, और उनसे मिलता। विजिट का मतलब यहाँ पर होगा मीट। दे वुड एनकरेज मी, वो मेरा साहस बढ़ाते। टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़, कि मैं स्कूल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहूं। सो दैट, ताकि आई कुड मीट न्यू पीपल, ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं। दे टोल्ड मी दैट, उन्होंने मुझे बताया कि इन टाइम, समय रहते यानी आने वाले समय में, आई वुड एडजस्ट, मैं वहाँ एडजस्ट कर लूँगा। एंड प्रोबेबली एंड अप, और मैं संभवतः शुरू कर दूंगा। लविंग माई न्यू स्कूल, अपने नए स्कूल को प्रेम करना, यानी मुझे नया स्कूल अच्छा लगने लगेगा। मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन, जितना मुझे पुराना लगता था उससे ज़्यादा। यहाँ पर एंड अप का मतलब होगा स्टार्ट, ठीक है।
प्रोबेबली एंड अप लविंग, यानी मैं शुरू कर दूंगा पसंद करना, मुझे अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। दे मेड मी प्रॉमिस दैट, उन्होंने मुझसे वादा करवाया कि व्हेन दैट हैपेंड, जब वो हो जाएगा यानी जब मुझे वो स्कूल अच्छा लगने लगेगा, आई वुड स्टिल कम बाई, मैं फिर भी आया किया करूँगा, एंड विजिट देम, और उनसे मिलूँगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर या फिर कभी कभार। उन्होंने मुझसे वादा करवाया कि जब तुम्हें वो स्कूल अच्छा लगने लगेगा तो तुम हमसे कभी कभी मिलने आना ज़रूर। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी, मैं उस मनोविज्ञान को समझता था, इन वॉट देवर सेइंग, जिससे वो कह रहे थे, जिस दिमाग से जिस सोच से वो ये कह रहे थे वो मुझे पता था। बट लेकिन आई टूक सम कम्फर्ट, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगता था, थोड़ा सुविधा महसूस होती थी, इन इट, इसमें, नंदलेस, फिर भी मुझे इसमें थोड़ी सुविधा महसूस होती थी। नंदलेस का मतलब है फिर भी, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे येट। कंफर्ट का मतलब है सुविधा। वन संडे आफ्टरनून, एक संडे की दोपहर को, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, जब मैंने अपना हाई स्कूल शुरू किया था ज़्यादा समय नहीं बीता था। आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं घर पर बैठा था, एट आर डाइनिंग रूम टेबल, अपने डाइनिंग रूम के टेबल पर, डूइंग होमवर्क, अपना होमवर्क करता हुआ। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, यह पतझड़ का ठंडा और हवा चलने वाला दिन था। फॉल का भी मतलब होता है ऑटम, जिसे हम हिंदी में पतझड़ कहते हैं। एंड वी हैड टू फायर गोइंग इन आर फायर प्लेस, और हमें अपने फायर प्लेस में यानी अपनी अंगीठी में आग जलानी होती थी। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, माई रेड टैबी कैट, मेरी लाल टैबी कैट, वॉज लाइंग, पड़ी हुई थी, ऑन टॉप ऑफ माई ऑल पेपर्स, मेरे सारे कागज़ों के ऊपर, परिंग लाउडली, ज़ोर ज़ोर से परिंग करते हुए, जो बिल्लियों के गर्दन से आवाज़ आती है घर घराने की, उसे परिंग कहते हैं। लाउडली का मतलब ज़ोर से। एंड अकेजनली स्वेटिंग, और वो एक दो बार मार भी देती थी। एट माई पेन, मेरी पेन को, फॉर एंटरटेनमेंट्स सेक, सिर्फ मनोरंजन के लिए वो मेरी पेन पर भी एक दो बार मार देती थी। स्वेट का मतलब है यहाँ पर मारना, जिस तरह से बिल्लियाँ खेलती हैं, आपने देखा होगा, सामने वाले पाँव से वो उसे मार देती थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो मुझसे कभी भी दूर नहीं होती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर, मैंने उसे बचाया था। व्हेन शी वॉज अ किटन, जब वो एक बिल्ली का बच्चा था, यानी जब वो बच्चा था तब मैंने उसे बचाया था। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, हैड रेस्क्यूड है तो बचाया था। एंड समहाउ, और किसी तरह, शी न्यू दैट, वह जान गई कि, आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल, मैं ही वो अकेला जिम्मेदार हूँ, फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, उसे एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। धीरे धीरे उसे पता चल गया कि मेरी अच्छी ज़िंदगी के पीछे इसी आदमी का हाथ है, हम ऐसा कह सकते हैं। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर, मेरी माँ आग को भड़काती रही। स्टोक का मतलब है यहाँ पर भड़काना, यानी उसमें तेल डालना, लकड़ियों को नीचे ऊपर करना, उसे स्टोकिंग कहते हैं। टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, घर को अच्छा और गर्म बनाए रखने के लिए। सडनली, अचानक ही, आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, मुझे कुछ अजीब सी महक आई। एंड देन, और फिर, आई नोटिस्ड इट, मैंने ध्यान दिया कि, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, सीलिंग के दरारों से धुआं आ रहा है। पोरिंग इन का मतलब है तेज़ी से आ रहा है, स्मोक का मतलब है धुआं, सीम का मतलब है जो भी लाइंस हो, जो भी दरारें हों ऊपर सीलिंग में। द स्मोक बिगैन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट, वो धुआं इतनी जल्दी से कमरे को भरने लगा कि, आई कुड बेयरली सी, कि मैं मुश्किल से ही देख पाता था, यानी धुआं इतना जल्दी भर गया कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता था। बेयरली का मतलब है मुश्किल से। ग्रोपिंग, टटोलते हुए, ग्रोप का मतलब होता है टटोलना, ग्रोपिंग है तो टटोलते हुए। आर वे, अपना रास्ता, टू द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे की तरफ। वी ऑल रैन आउट,
हम सभी भागे इनटू द फ्रंट यार्ड, सामने वाले आंगन में। बाई द टाइम वी मेड आर वे आउटसाइड, जब तक हम अपना रास्ता बनाकर बाहर निकलते, द वोल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, पूरा छत लपटों से भर गया था, यानी आग की लपटों ने उसे चपेट में ले लिया था। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और ये बहुत तेज़ी से फैल रही थी। क्विकली का मतलब है तेज़ी से, इनगल्फ का मतलब होता है घेर लेना, भर लेना, फ्लेम्स का मतलब है आग की लपटें। आई रैन टू द नेबर्स, मैं पड़ोसियों की तरफ दौड़ा। टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक, तभी मैंने अपनी माँ को वापस जाते हुए देखा। इनटू द हाउस, घर में, तभी मैंने घर में अपनी माँ को दौड़ते हुए वापस जाते देखा। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस, फिर मेरी माँ घर से बाहर निकली। कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स, एक मेटल का बॉक्स लिए हुए। फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो ज़रूरी कागजातों से भरा हुआ था। शी ड्रॉप्ड द केस, उसने उस बॉक्स को नीचे रखा। केस का मतलब है यहाँ पर वो मेटल बॉक्स। ऑन द लॉन, लॉन पर। एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट, और एक अजीब सी हालत में। यहाँ पर क्रेज्ड का भी मतलब होगा स्ट्रेंज, बिल्कुल अजीब सी हालत में। रैन बैक इनटू द हाउस, फिर से वो घर की तरफ दौड़ी, यानी फिर से वो घर में गई। आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर, मुझे पता था कि वो किसके पीछे गई हैं। आफ्टर का मतलब है यहाँ पर बैक या फिर पीछे। माई फादर हैड डाइड, मेरे पिताजी मर गए थे, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था। एंड और आई वॉज सर्टेन दैट, मुझे यकीन था कि शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन द फ्लेम्स, कि वो उनकी तस्वीरें और उनके लेटर्स को आग के हवाले नहीं होने देंगी, या फिर आग में जलने नहीं देंगी। मुझे ये पता था कि वो उसी को लेने गई हैं। दे वर द ओनली थिंग्स, यही वो चीज़ें थीं। दैट शी हैड टू रिमेंबर, जिससे वो याद किया करती थीं। हिम बाई, उन्हें, यही वो चीज़ें थीं जिससे उन्हें वो याद किया करती थीं, उनके तस्वीरों से, उनके लेटरों से। स्टिल, अब भी, आई स्क्रीम्ड एट हर, मैं उन पर चिल्लाया, यानी मैं उनके लिए चिल्लाया। मॉम नो, नहीं, माताजी नहीं। स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, स्क्रीम्ड है तो चिल्लाया। स्टिल का मतलब है फिर भी या फिर अब भी। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं उनके पीछे दौड़ने ही वाला था। वेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड, तभी मुझे एक बड़ा सा हाथ महसूस हुआ। होल्ड मी बैक, मुझे पकड़े हुए एक बड़ा सा हाथ मुझे महसूस हुआ जब मैं उनके पीछे दौड़ने ही वाला था। इट वॉज अ फायरमैन, ये फायरमैन थे, ये फायर फाइटर थे। आई हैडंट इवन नोटिस दैट, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था कि द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड, कि गली पूरी भर गई थी, सड़कें भर गई थीं। विथ फायर ट्रक्स, फायर ट्रक्स से, यानी फायर ब्रिगेड वाले आ गए थे और पूरी सड़क उनके ट्रक से भर गई थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प, मैं उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। येलिंग, चिल्लाते हुए। यू डोंट अंडरस्टैंड, आप नहीं जानते। माई मदर इज़ इन देयर, मेरी माँ वहाँ है, यानी मेरी माँ वहाँ है, आपको नहीं पता। येल का मतलब होता है चिल्लाना, यानी क्राई, या हम कह सकते हैं स्क्रीम। ही हेल्ड ऑन टू मी, उसने मुझे पकड़े रखा। वाइल द अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस, जबकि दूसरे दलकर्मी घर की तरफ दौड़े। फायर फाइटर्स का मतलब होता है दलकर्मी जो आग बुझाते हैं। आई न्यू दैट, मुझे पता था कि आई वॉजेंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, कि मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ कर एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो, अगर वह जाने देता, आई वुड रन, मैं दौड़ जाता। ही वॉज राइट, वह सही था। उसे भी ये पता था कि ये कोई सोच समझ कर एक्टिंग नहीं कर रहा है, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये घर में भाग जाएगा, ये बात उन्हें पता थी। इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। दे विल गेट हर, वो उसे ले लेंगे, यानी उन्हें बाहर निकाल लेंगे।
ही सेड, उसने कहा कि ये लोग जो भी अंदर गए हैं फायर फाइटर्स, ये तुम्हारी माँ को बाहर निकाल लेंगे। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, उसने मुझे एक कंबल से लपेटा। एंड सेट मी डाउन, और मुझे बैठा दिया। इन आर कार, हमारी कार में। सून आफ्टर दैट, उस जल्द ही उसके बाद, अ फायरमैन इमर्ज्ड, एक फायरमैन प्रकट हुआ यानी नजर आने लगा। फ्रॉम आर हाउस, हमारे घर से। विथ माई मॉम, मेरी माताजी के साथ। इन अ टॉ, उन्हें बांधे हुए एक आदमी मेरी माँ को ला रहा था। इन टॉ का मतलब है उन्हें किसी चीज़ से, रस्सी से या फिर कपड़े से उन्हें उसने बांध रखा था। ही क्विकली टूक हर ओवर द ट्रक, वह जल्दी से उन्हें ट्रक के पास ले गया। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क, और एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। ऑन हर, उन्हें। आई रैन ओवर, मैं तेज़ी से दौड़ा। एंड हग्ड हर, और उन्हें गले लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स, उन समय में। आई एवर आर्ग्यूड विथ हर, जब भी मैंने कभी उनसे बहस की हो। एंड हेटेड हर, उनसे नफरत की हो। वैनिश्ड, ये सब गायब हो गया। एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, उनको खोने के ख्याल से, उनके खोने के डर से या फिर ख्याल से, जब भी कभी मेरा उनसे कोई विवाद हुआ हो या फिर मैं उनसे कभी नाराज रहा हूँ, ये सारे विचार गायब हो गए। शी इज़ गोइंग टू बी ओके, वह ठीक हो जाएगी। सेड द फायरमैन, फायरमैन ने कहा। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, उन्होंने थोड़ा सा बस धुआं सांस में ले लिया था, यानी उन्होंने सांस लेते समय थोड़ा धुआं उनके अंदर चला गया था। इनहेल्ड का मतलब होता है सांस अंदर लेना। एंड देन, और फिर, ही रैन बैक टू फाइट द फायर, फिर वो आग से लड़ने के लिए वापस भागा। वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर, जबकि मैं और मेरी माँ वहाँ बैठे रहे। डेज्ड, घबराए हुए। डेज्ड का मतलब है यहाँ पर घबराए हुए। आई रिमेंबर, मुझे याद है। वॉचिंग माई हाउस, अपने घर को देखना। बर्न डाउन, जलता हुआ, मुझे मेरे घर को जलता हुआ देखना याद है। एंड थिंकिंग, और सोचना। दैट की देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे याद है जब मेरा घर जल रहा था तो मैं उसे देख रहा था और ये सोच भी रहा था कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। 5 hours लेटर, 5 घंटे बाद। द फायर वॉज फाइनली आउट, आखिरकार आग बुझ गई। फाइनली का मतलब है आखिरकार। आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्न डाउन, हमारा घर लगभग पूरी तरह से जल गया था। बट देन इट स्ट्रक मी, तभी मुझे याद आया, मेरे दिमाग में आया कि आई हैडंट सीन माई कैट, मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा है। वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ थी। मच टू माई हॉरर, मुझे सोचकर बहुत डर लगा। आई रियलाइज दैट, मुझे एहसास हुआ कि शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, कि वो कहीं ढूंढने से न मिले, यानी वो कहीं भी नज़र नहीं आई। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, तभी मुझे अचानक एक बात याद आई। द न्यू स्कूल, वो नया स्कूल। द फायर, वो आग। माई कैट, मेरी बिल्ली, तभी मुझे ये तीनों चीज़ें याद आईं। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, मैं आंसू बहाकर रोने लगा। एंड क्राइड, और रोता रहा। आई वॉज सफरिंग लॉस, मैं नुकसान झेल रहा था। बिग टाइम, बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा नुकसान इस समय झेल रहा था। बिग टाइम का मतलब होगा इस समय, ऐसे समय में मैं बहुत नुकसान झेल रहा था। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस, दमकल कर्मियों ने हमें घर में अंदर जाने नहीं दिया। दैट नाइट, उस रात। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, अभी ये बहुत खतरनाक था। डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा। अगर गए तो चाहे जिंदा चाहे मुर्दा कुछ भी हो सकता था, अब भी बहुत खतरनाक था। आई कुडंट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं कर सकता। लिविंग, रहना। विदाउट नोइंग, बिना ये जानते हुए। अबाउट माई कैट, अपने बिल्ली के बारे में ये जानते हुए मैं नहीं रह सकता कि वो कहाँ है, यानी बिना उसे ढूंढे हुए मुझे चैन नहीं मिलेगा। रिगार्डलेस, इससे अलग, यानी इन सब बातों के बावजूद भी। एनीवे, आई हैड टू गो, मुझे जाना था। वी पाइल्ड इनटू द कार,
हमने कार में रखा। विथ जस्ट द क्लोथ्स ऑन आर बैग्स, कपड़े हमारे पीठ पर थे, बस वही। एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स, और कुछ कंबल जो दमकल कर्मियों ने दिए थे। बैग्स का मतलब है यहाँ पर पीठ, यानी जो हमने पहने थे वो कपड़े। पाइल का मतलब ऐसे होता है ढेर लगाना, लेकिन हम इसे कह सकते हैं पाइल इनटू द कार, हम कार में गए। एंड मेड आर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, फिर हमने अपने दादी दादा का घर के रास्ते को लिया, यानी हम अपनी दादी दादा के घर चल दिए। टू स्पेंड द नाइट, रात गुजारने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मंडे, सोमवार था। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। वेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी थी। आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस, तब भी मैं ड्रेस ही पहने हुए था। आई हैड वॉन टू चर्च, मुझे चर्च जाना था। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। बट लेकिन आई हैड नो शूज़, मेरे पास कोई भी जूते नहीं थे। आई हैड किक्ड देम ऑफ, मैंने उन्हें उतार दिया था। वेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तब। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, फिर वो एक मेरा और नुकसान बन गए। कैजुअलिटी का मतलब है यहाँ पर जान माल का नुकसान। उसका जूता भी इसी के साथ जल गया, तो उसे ये याद आया कि एक और कैजुअलिटी मेरे साथ हो गई थी। सो इस तरह आई हैड टू बोरो, मुझे उधार लेना था। सम टेनिस शूज़, कोई टेनिस शूज़। फ्रॉम माई आंट, मेरी चाची से, मेरी चाची से मुझे कोई भी किसी भी तरह का टेनिस शूज़ उधार लेना था। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से घर क्यों नहीं ठहर सकता, मैं रुक सकता। माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, मेरी माँ इसके बारे में सुनेगी भी नहीं या फिर जानेगी भी नहीं। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड, लेकिन मैं पूरी तरह से एम्बेरस्ड था, शर्मिंदा था। बाई एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड, जो कपड़ा मैंने पहन रखा था वो बहुत अजीब था, वो बहुत अजीब नज़र आ रहा था। वियर्ड का भी मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब। लुक्ड दिखता था या नज़र आता था। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, मेरे पास ना ही कोई किताबें थीं और ना ही होमवर्क था। एंड माई बैकपैक वॉज गॉन, और मेरा बैग भी चला गया था, यानी वो भी जल गया था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, उसी बैकपैक में यानी उसी बैग में, मेरे स्कूल बैग में ही मेरी ज़िंदगी थी। द मोर आई ट्राई टू फिट इन, जितना ही मैं कोशिश करता फिट होने की यानी फिट नज़र आने की। द वर्स इट गॉट, ये उतना ही बुरा हो जाता, यानी जो कपड़ा मैंने पहना था उसको मैं जितना एडजस्ट करने की कोशिश करता वो उतना ही ऑकवर्ड हो जाता, वो उतना ही बुरा हो जाता। वॉज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट, क्या मेरी किस्मत में बेघर ही होना लिखा है। एन अ गीक, और एक गीक बनना लिखा है। ऑल माई लाइफ, मेरी पूरी ज़िंदगी। गीक का मतलब होता है जो कोई भी किसी एक चीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेता हो, उसे गीक कहते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी गीक, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में बहुत हो। तो यहाँ पर गीक का मतलब हम कह सकते हैं कीड़ा, कि वो टेक्नोलॉजी का कीड़ा है या फिर टेक्नोलॉजी पर बहुत ध्यान देता है। आउटकास्ट का मतलब हम कह सकते हैं कि रिजेक्टेड, या फिर जिसका कोई ना हो, जो बिल्कुल आवारा जैसा हो। दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक, कुछ ऐसा ही मुझे उस वक्त लगता था। आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप, मैं बड़ा होना नहीं चाहता था। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ, और बदलना अपने जीवन को और हैंडल करना। इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, अगर वो इस तरह से होती है तो। ना मैं बड़ा होना चाहता था, ना मैं बदलना चाहता था, और ना ही मैं ज़िंदगी को इस तरह से हैंडल करना चाहता था जिस तरह से ये चल रही थी, जिस कंडीशन में मैं अभी था। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए ज़ॉम्बी, मैं स्कूल के आसपास बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा घूमता था। ज़ॉम्बी का मतलब यहाँ पर हम कहेंगे भूत बनकर या फिर बेवकूफ़ बनकर, तो ज़ॉम्बी का मतलब होगा भूत बनकर। एवरीथिंग फेल्ट सरल, सब कुछ बहुत अजीब लगता था। सरल का भी मतलब होगा यहाँ पर अजीब, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं बिजारे। एंड आई वॉजंट श्योर,
और मुझे यकीन नहीं था what was going to happen, कि क्या होने वाला है, और मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था कि क्या होने वाला है। All the security I had known, जो भी सुरक्षा मुझे पता थी, from my old school, मेरे पुराने स्कूल से, यानी जो भी कंफर्ट मुझे पुराने स्कूल से मिलता था, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों से मिलता था, माई हाउस मेरे घर से मिलता था, एंड माई कैट और मेरी बिल्ली से मिलता था, हैड ऑल बीन रिप्ड अवे, सब कुछ बिखर गया था। रिप्ड अवे का मतलब है बिखर गया था, या फिर चिथड़ों में हो गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि तितर बितर हो गया था। When I walked through what used to be my house, जब मैं उधर से गुजरा जो मेरा घर हुआ करता था, आफ्टर स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल के बाद, आई वॉज शॉक्ड टू सी, मैं देखकर सदमे में था, हाउ मच डैमेज देयर वॉज, कि कितना नुकसान उसका हुआ था, मेरे घर का कितना नुकसान हुआ था, ये देखकर मैं सदमे में था। वॉट एवर डिडंट बर्न, जो भी जला नहीं था, वॉज डिस्ट्रॉयड, वो बर्बाद हो गया था, बाय द वाटर एंड केमिकल्स, पानी और केमिकल से, दे हैड यूज्ड टू पुट आउट द फायर, जो आग बुझाने के लिए उन्होंने यूज़ किया था। द ओनली मटेरियल थिंग्स, सिर्फ एक ही मटेरियल की चीज़, नॉट डिस्ट्रॉयड, जो नहीं बर्बाद हुई थी, वर द फोटो एल्बम्स, वो फ़ोटो एल्बम्स थी, डॉक्यूमेंट्स वो कागजात थे, एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स, और कुछ व्यक्तिगत चीज़ें थीं, दैट माई मदर हैड मैनेज्ड टू हेरोइकली रेस्क्यूड, जिसे मेरी माँ ने बड़ी बहादुरी से बचाने में सफल हुई थी। मैनेज्ड का मतलब है यहाँ पर सफल हुई थी, रेस्क्यू बचाने में, हेरोइकली का मतलब है बड़ी ही बहादुरी से। सिर्फ वही चीज़ बची थी जिसे मेरी माँ ने बड़ी बहादुरी से बचा लिया था, और लगभग सभी चीज़ें तबाह हो गई थी। बट माई कैट वॉज गॉन, लेकिन मेरी बिल्ली चली गई, एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर, और मेरे दिल में उसके लिए दर्द होता था, यानी उसके बारे में जब मैं सोचता था मुझे तकलीफ होती थी। एक का मतलब होता है दर्द। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, रोने धोने का कोई समय नहीं था, या फिर शोक मनाने का समय नहीं था। ग्रीव का मतलब होता है जब कोई किसी से बिछड़ जाए तो उसे हम कहते हैं ग्रीव। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माँ ने मुझे घर से निकाला। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस, हमें कोई जगह ढूंढनी थी, टू लीव, रहने के लिए, एंड वुड हैव टू गो बाई सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और हमें स्कूल के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने जाना था। वी हैड टू बोरो मनी, हमें पैसे लेने पड़े थे, फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादी दादा से, बिकॉज, क्योंकि, देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि कोई भी क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, कैश, कोई कैश नहीं था, और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन, और ना ही कोई पहचान पत्र था, टू बी एबल टू विड्रॉ मनी, जिससे पैसे निकाले जा सकें, फ्रॉम द बैंक, बैंक से पैसे निकालने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी क्रेडिट कार्ड, कोई भी पहचान पत्र नहीं था, सब जलकर खाक हो गया था, इसलिए हमें अपने दादी दादा से पैसे उधार लेने पड़े। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ धुएं में बर्बाद हो गया था, सब कुछ धुएं में चला गया था। दैट वीक, उस सप्ताह, द रबल दैट यूज टू बी आर हाउस, वो मलबा जो हमारा घर हुआ करता था, वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ द लॉट, बहुत हद तक साफ कर दिया गया था। इवन दो, यद्यपि, वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट, हमने एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था, नियर बाई, पास में ही। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डिब्रीज, और मैं उन्हें डिब्रीज को साफ करते हुए देखा करता था। डिब्रीज का भी मतलब होगा मलबा, उस मलबे को साफ करते हुए मैं वहाँ जाकर देखा करता था। होपिंग दैट, इस आशा में कि, माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, कि कहीं मेरी बिल्ली मिल जाए, यहाँ कहीं भी मेरी बिल्ली मुझे मिल जाए, इस आशा में मैं अपने घर पे जाता था जिसकी सफाई हो रही थी। शी वॉज गॉन, वो चली गई थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में सोचता रहता था। एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन, वो बेचारी वल्नरेबल छोटी बिल्ली की बच्ची। इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह
जल्द ही, when I would disturb her, जब मैं उसे डिस्टर्ब करता, and get out of bed, और मैं बिस्तर से उठता, she would tag along after me, वो मेरे पीछे पीछे आती, climb up my robe, मेरे कपड़ों पर चढ़ जाती, and crawl into my pocket, और मेरे जेब में दुपक जाती, to fall asleep, सोने के लिए। I was missing her terribly, मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, उसकी कमी मुझे बहुत खल रही थी या मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। टेरिबली का मतलब है यहाँ पर वेरी मच, वेरी मच। इट ऑलवेज सीम्स दैट, हमेशा ऐसा लगता था कि बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली, बुरी खबरें जल्दी फैल जाती हैं। एंड इन माई केस, मेरे मामले में भी, इट वॉज नो डिफरेंट, कुछ अलग नहीं था, मेरे मामले में भी कुछ अलग नहीं था, वो बुरी खबर चारों तरफ फैल गई। एवरीवन इन हाई स्कूल, सभी हाई स्कूल में, इंक्लूडिंग द टीचर्स, यहाँ तक कि टीचर्स भी, वर अवेयर ऑफ माई प्लाइट, मेरी हालत से अवेयर थे, मेरी हालत के बारे में जानते थे। आई वॉज एम्बेरस्ड, मैं शर्मिंदा था, एज इफ, कि कैसे, सम हाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल, कि मैं कैसे इसका जिम्मेदार हूँ। वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू हाई स्कूल, ये कैसा तरीका था नए स्कूल की शुरुआत करने की। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन, इस तरह का ध्यान, आई वॉज लुकिंग फॉर, मैं नहीं चाहता था, इस तरह का ध्यान मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे इस नीयत से, इस नज़र से देखें, मैं ऐसा नहीं चाहता था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल में अगले दिन, पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल, लोग हमेशा से बहुत अजीब लोग व्यवहार करते थे, यानी अगले दिन लोगों का व्यवहार और ही ज़्यादा अलग था जैसा पहले था। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास, मैं जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था। एट माई लॉकर, अपने लॉकर के पास। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी, लोग मेरे आसपास मंडरा रहे थे। मिलिंग अराउंड का मतलब है मंडराना, वर मिलिंग अराउंड है तो मंडरा रहे थे, मी मेरे आसपास। आस्किंग मी टू हरी अप, मुझसे ये कहते हुए कि जल्दी करो, हरी अप का मतलब है जल्दी करो। आई थॉट, मुझे लगा, इट स्ट्रेंज, ये अजीब, मुझे ये अजीब लगा। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों की रोशनी में, इसका मतलब है कि पीछे की अगर बातें सोची जाए तो, नथिंग वुड सरप्राइज मी, मुझे किसी चीज़ से आश्चर्य नहीं होता था। इट ऑलमोस्ट सीम दैट, मुझे लगभग ऐसा लगने लगा था कि दे वर ट्राइंग टू शोव मी, कि वो मुझे धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, इन टू द जिम, जिम में जाने के लिए। देन आई सॉ वाई, तभी मैंने देखा कि क्यों। देर वॉज अ बिग टेबल, एक बड़ा सा टेबल, सेटअप, सजाया गया था, विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट, इस पर सभी तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। जस्ट फॉर मी, सिर्फ मेरे लिए ही। दे हैड टेकन अप, उन्होंने ले रखा था, अ कलेक्शन, एक पूरा कलेक्शन, एंड बॉट मी स्कूल सप्लाईज, और मेरे लिए स्कूल का सारा सामान खरीद रखा था। बॉट मी का मतलब है मेरे लिए खरीद रखा था, स्कूल सप्लाईज, स्कूल का सारा सामान, नोटबुक्स, कॉपी, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, सभी तरह के अलग अलग कपड़े, जीन्स, टॉप्स, स्वेट शर्ट, जीन्स था, टॉप्स था, स्वेट सूट्स था। इट वॉज लाइक क्रिसमस, ये क्रिसमस जैसे था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मैं भावनाओं से बहुत मैं भावुक हो गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकिंग टू मी, वो लोग जिन्होंने मुझसे कभी नहीं बोला था। बिफोर, पहले, वर कमिंग अप, आ रहे थे, टू मी, मेरे पास, टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, अपना परिचय देने के लिए। जिन लोगों ने मुझसे कभी नहीं बोला था वो अपना परिचय देने के लिए मेरे पास आ रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस, मुझे हर तरह का निमंत्रण मिला, टू देयर हाउसेस, उनके घरों से। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, उनका वास्तविक, उनका सच्चा चिंता व्यक्त करने का तरीका था। कंसर्न का मतलब है चिंता, आउटपोरिंग का मतलब है जो भावना उनके मन में थी उसे दिखाने की। जेन्युइन का मतलब है सच या बिल्कुल सही, किसी तरह की उसमें बनावट नहीं थी। रियली टच्ड मी,
ये मुझे बहुत प्रभावित की, मुझे छू गई। इन दैट इंस्टेंट, उस क्षण, आई फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और मैंने पहली बार सोचा दैट कि थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, कि चीज़ें अब आगे ठीक ही होने वाली हैं। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने दोस्त बनाए। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस, मैं अपने घर पर था। वॉचिंग देम रीबिल्ट इट, उन्हें इसे बनाते हुए देखते हुए। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, इट वॉज डिफरेंट, कुछ अलग था। आई वॉजंट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विथ टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स, मैं अपने 2 नए दोस्तों के साथ था। फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से थे। इट टूक अ फायर फॉर मी, मेरे लिए आग की ज़रूरत पड़ी। टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, अपनी असुरक्षा की भावना पर ध्यान न देने के लिए। एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी, और इतने शानदार लोगों की तरफ खुलने के लिए। इस आग की वजह से मैंने अपने फीलिंग्स पर, जो इनसिक्योरिटी की भावना थी मेरे अंदर, उससे ध्यान हटाकर जो इतने शानदार, इतने अच्छे लोग हैं मेरे आसपास, उनके लिए मैं खुला, उन पर मेरा ध्यान गया। इसके लिए ये आग लगी, यानी इस आग ने मेरा इतना काम कर दिया। नाउ, अब, आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ट, अब मैं वहाँ बैठा अपने घर को फिर से बनता हुआ देखता था। व्हेन आई रियलाइज्ड, तभी मुझे लगा, माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, मेरी ज़िंदगी भी बिल्कुल यही चीज़ कर रही है। यानी जैसे जैसे मेरा घर बन रहा था, रीबिल्ट हो रहा था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अब मेरी भी ज़िंदगी शेप में आ रही है, मेरी भी ज़िंदगी सही होने वाली है। वाइल वी सैट देयर, जब हम वहाँ बैठे थे। ऑन द कर्ब, फुटपाथ पर, कर्ब का मतलब होता है फुटपाथ। प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, अपने नए बेडरूम के बारे में योजना बनाते हुए। आई हर्ड सम वन वॉक अप, मैंने किसी को आते हुए सुना। टू मी, मेरे पास। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। एंड से, और कहते हुए, मैंने किसी को अपने पीछे आते हुए और कहते हुए सुना। डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये आपकी है। When I turn around to see, जब मैं पीछे मुड़ा देखने के लिए। Who it was, कि ये कौन है। I couldn't believe my eyes, मेरी आँखों पर मुझे यकीन नहीं हुआ। A woman was standing there, एक महिला खड़ी हुई थी। Holding my cat, मेरी बिल्ली लिए हुए। I leapt up, मैं कूद पड़ा। And grabbed her out of the woman's arms, मैं कूद पड़ा और उसे छीन लिया उस औरत के हाथों से। ऐसे तो ग्रैब का मतलब होता है छीनना, लेकिन हम यहाँ इसे कहेंगे मैंने उसे जल्दी से ले लिया। आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म्स, उस औरत के हाथों से। आई हेल्ड हर, मैंने उसे पकड़े रखा। क्लोज टू मी, अपने पास। एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, उस सुंदर ऑरेंज कलर के फर से लिपट कर मैं जोर से चीखा। शी पर्ड हैप्पीली, वह भी खुशी से परिंग की। पर का मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, बिल्लियों के गले से एक आवाज़ आती है वाइब्रेशंस की, तो उसी को परिंग बोलते हैं। जिनके पास कैट्स होगी वो इसको जानते होंगे। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे दोस्त मुझे गले लगा रहे थे। हगिंग द कैट, उस बिल्ली को गले लगा रहे थे। एंड जंपिंग अराउंड, और आसपास कूद रहे थे। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से। माई कैट हैड बीन सो फ्रिग्ड, मेरी बिल्ली इतना डर गई थी। बाई द फायर, आग से। दैट की शी रैन ओवर अ माइल अवे, कि वो मीलों दूर चली गई थी। हर कॉलर हैड आर फोन नंबर ऑन इट, उसके कॉलर पर हमारा नंबर था। बट, लेकिन, आर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, हमारा फ़ोन बर्बाद हो गया था। एंड डिस्कनेक्टेड, और डिस्कनेक्ट हो गया था। दिस वंडरफुल वुमन, ये शानदार महिला। टूक हर इन, उसे लेकर आई। एंड वर्क हार्ड, और कड़ी मेहनत की। टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए। हुज कैट इट वॉज, कि ये किसकी बिल्ली है। समहाउ, किसी तरह। शी न्यू, उन्हें पता था। दिस कैट वॉज लव्ड एंड सोरली मिस्ड,
कि ये इस बिल्ली को बड़ा प्रेम किया जाता था और इसे बहुत मिस किया जा रहा होगा। सोरली का मतलब है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, उसे बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा होगा और इसे बहुत प्रेम किया जा रहा होगा। एज आई सैट देयर, जैसा मैं वहाँ बैठा था, विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड माई कैट, और मेरी बिल्ली, कर्ल्ड अप, दुपक गई, इन माई लैप, मेरी गोद में, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स, सभी आत्मविभोर कर देने वाली भावनाएं, ऑफ लॉस, नुकसान की, एंड ट्रेजिडी, और दुख की, सीम टू डिमिनिश, वो सभी भावनाएं, वो सभी फीलिंग्स जो मुझे नुकसान की और दुख की याद दिलाती थी, वो सब कम हो गई। हम ऐसा कह सकते हैं। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। आई फील ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैंने अपने जीवन को धन्यवाद किया। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रिया अदा करना या फिर एहसानमंद होना। माई न्यू फ्रेंड्स, अपने नए दोस्तों का, एंड काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, और उस अजनबी की दयालुता का, एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और ज़ोर ज़ोर की पर की आवाज़ जो मेरी प्यारी बिल्ली की थी। इन सभी के लिए मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता था, बहुत एहसानमंद फील करता था। माई कैट वॉज बैक, मेरी बिल्ली वापस आ गई थी, एंड सो आई वॉज, और इसीलिए मैं भी वापस आ गया था। जैन गॉडियोसो, ये जैन गॉडियोसो की स्टोरी थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें वर्ड मीनिंग जो बताई गई वो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी और दूसरे सब्जेक्ट की, इंग्लिश की और हर क्लास की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।